हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होती है स्थिति। मतलब जो शब्द किसी भी नाउन की पोजीशन को पहले ही बता दें उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। जैसे कि हर कहीं किसी को भी किसी न किसी स्थिति में हम जब देखते हैं तो उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं खड़ा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं खड़ा हूँ, जैसे कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। आप बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे। आप कुर्सी पे बैठे होंगे, आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, लेकिन हो सकता है आप टेबल के नीचे बैठे हों। टेबल बड़ी होती है, उसके नीचे बैठे हों। कई बार बताना होता है कि आप पेड़ के नीचे खड़े हैं, कई बार बताना होता है कि आप मंदिर के पीछे खड़े हैं, मंदिर के सामने खड़े हैं, आप मंदिर के अंदर हैं, पिताजी घर पर हैं, ट्रेन स्टेशन पर है। इस प्रकार की स्थिति बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। इन शब्दों का बहुत महत्व है। अगर ये शब्द आपको नहीं आते तो ना तो आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो डोंट वरी, मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट, प्रीपोजिशन पार्ट 2। एनी प्रॉब्लम? तो चलो ठीक है। पढ़ने से पहले एक बात बता दें कि हमें बहुत छोटी चीज़ें पढ़ने की आदत है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बड़ी तैयारी, बड़ी मेहनत ही बड़ी सफलता का आकार तय करती है। समझ में आया? बड़ी तैयारी, बड़ी योजना, बड़ी मेहनत ही बड़ी सफलता का आकार तय करती है। अगर हम शॉर्टकट वे अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं तो सफलता भी हमें शॉर्टकट मिलेगी। आज बहुत गर्मी है, इस गर्मी के बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे समझ जाइए कि ये वीडियो बनाना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ सको। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो भैया बड़ा वीडियो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ। OF ऑफ। ऑफ का प्रयोग का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है का, की, के। का, की, के। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास। समझ में आया? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर मदर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स। समझ में आया? ऑफ, का। ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द नेशनल वर्ड ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, what is the national anthem of India, who is the president of India, who is the prime minister of India। Any problem? आप समझ में आ गया? बस यही ऑफ का प्रयोग है। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रॉम। फ्रॉम इसमें दिया है, फ्रॉम का इन्होंने मतलब दिया है, थोड़ा सा मैं इसमें निशान भी मारते जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, से के अर्थ में या जुदाई के अर्थ में फ्रॉम। जनरली फ्रॉम का हम प्रयोग करते हैं से, किसी स्थान से। जैसे कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, जैसे कि आई एम फ्रॉम भोपाल, सी इज़ फ्रॉम विलेज। एनी प्रॉब्लम? जब हम किसी को कहीं से बताते हैं तो ये कह रहे हैं कि जुदाई के अर्थ में या किसी से स्थान का संबंध बताना हो, वहाँ पे हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब भी हम यही पूछते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम। अगर आप अमेरिका चले गए, वहाँ पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या जवाब देंगे? आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर आप छोटे से शहर का नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम भोपाल। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक। अगला है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कि अलग के अर्थ में। जैसे कि हम देखते हैं जब स्विच ऑफ करते हो आप तो करंट कट हो जाता है वहाँ से, लेकिन इसका उपयोग ये नहीं है। इसका उपयोग ये है, ही जंप ऑफ द वॉल। जैसे कि थीप जंप ऑफ द वॉल, चोर दीवार से दूर कूदा। ठीक है, जंप ऑफ द वॉल किसी दूर के अर्थ में, डिटैचमेंट के अर्थ में, थोड़ा डिस्टेंस बताने के लिए, अलगाव बताने के लिए हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जंप ऑफ दिस कैनाल, इस नाली को जो है, नहर को या नाली को पार कीजिए, जंप ऑफ द कैनाल। ठीक है। अगला है बिटवीन, दो के बीच में। जैसे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कहते हैं कि लव एंड कॉफ कुड नॉट बी हिडन, प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते।
लव एंड कफ कुड नॉट बी हिडन। यहाँ पे उन्होंने ऐसा दे दिया है कि लव एंड कफ कुड नॉट बी हिडन। कफ मतलब खांसी, कहते हैं इसे छिपाया नहीं जा सकता, पर प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। खुशबू भी नहीं छिपती, ऐसा तो नहीं कि आप खुशबू को ढक्कन में बंद कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बिटवीन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। जब भी मैच होता है आपने देखा होगा कि द मैच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ठीक है, बिटवीन, या हम ये बोल देते हैं कि दो के बीच में, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन रवि एंड किशन, बिटवीन मीना एंड टीना। कोई भी नाम आप ले सकते हो, किसी भी दो के बीच में क्या होता है, बिटवीन। अंडरस्टैंड, यू स्टैंड बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, गुड। उसके बाद है, हाँ, एक और कहावत है, बिटवीन द डेविल इन द डीप सी। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बिटवीन द डेविल इन द डीप सी। अब मान लीजिए आप कई बार ऐसी समस्या में फंस जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, आपकी बीवी ने कहा है कि आज करेले लेके आना, और आपकी मम्मी ने बोला है कि आज तो गिलकी लेके आना। अब आपकी बीवी को करेले पसंद हैं और मम्मी को गिलकी पसंद है, और चूँकि आपको कुछ और ही पसंद है, लेकिन आपकी तो चलेगी नहीं। अब आप क्या लेके जाओ? अगर करेले लेके जाओगे तो बीवी खुश, मम्मी नाराज़, और अगर मान लीजिए गिलकी लेके जाते हो तो मम्मी तो खुश लेकिन बीवी नाराज़। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बिटवीन द डेविल इन द डीप सी। फिर आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में? कमेंट्स करके बताइए। आप लौकी ले जाओगे या करेले ले जाओगे या गिलकी ले जाओगे? तो आप तो मुझे लगता है कुछ और ही कुछ ले जाओगे, है ना। लौकी तो था ही नहीं ऑप्शन में, मैंने फिर भी दे दिया कि आप ऐसा कुछ ले जाओ। चलो कमेंट्स में पता चलेगा आप क्या ले जाने वाले हो, ठीक है। तो दो के बीच में क्या होता है? दो से अधिक के बीच में होता है अमंग। दो से अधिक के बीच में क्या हो जाएगा? अमंग। उदाहरण के तौर पे कोई बताएगा एग्जाम्पल अमंग, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग दीज स्टूडेंट्स। ये मिठाई बांट दो इन बच्चों में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग दीज पीपल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दिस पेंसिल्स अमंग दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। अमंग, जैसे कि हु इज़ स्मेलिंग अमंग यू। आपके बीच में कौन स्मेल कर रहा है? कौन पैर धो के नहीं आया ठीक से? कौन नहा के नहीं आया? ठीक है। हु स्पीक्स गुड इंग्लिश अमंग ऑल दीज स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट के बीच में अच्छी अंग्रेजी कौन बोलता है? जैसे कि हम किसी से बोलें यू स्टैंड अमंग ऑल दीज स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड यू स्टैंड। तो अमंग का मतलब समझ में आया? अधिक के बीच में, बहुत सारों के बीच में अमंग होता है। ये कह रहे हैं 3 या 3 से अधिक, तो वही है कि 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो अमंग हो जाएगा। अबाउट के करीब के अर्थ में, जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप बोल सकते हो सर अबाउट 5 किलोमीटर्स, अबाउट 3 किलोमीटर्स, अबाउट 2 किलोमीटर्स। अबाउट के लगभग के अर्थ में आता है। जैसे किसी ने पूछा कि आपके दादाजी की क्या एज होगी, तो आप बोलोगे सर द एज ऑफ माई दादाजी अबाउट 85 ईयर्स। यहाँ भी के करीब के अर्थ में भी करीब 85 साल के होंगे वो। मैंने बोला कि कितने किलोमीटर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आप बोलेंगे अबाउट 1.5 किलोमीटर। अबाउट 1.5 किलोमीटर के करीब 1 और आधा किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर के करीब। समझ में आया? तो अबाउट का मतलब होता है के करीब के अर्थ में। एक और अबाउट का मतलब होता है बारे में। ये वो वाला बाड़ा नहीं है, ये बारा है, नॉट बाड़ा नहीं है, बारे में। जैसे कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट मी। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट मी। चलो ठीक है, थोड़ा सा गेट बंद कर दें, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट मी। समझ में आया? अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। चलो ठीक है, जैसे कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। डोंट ट्राई टू नो अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश मत करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू नो अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में कुछ जानने का प्रयास मत करो। टेल मी समथिंग अबाउट हर, उसके बारे में कुछ बताओ, ठीक है। यस। के चारों तरफ के अर्थ में राउंड का प्रयोग होता है के चारों तरफ के अर्थ में। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है। विल यू टेक मी टू राउंड द सिटी,
क्या तुम मुझे शहर घुमाने ले जाओगे, मतलब चारों तरफ घुमाने ले जाओगे। विल यू टेक मी टू राउंड द सिटी, डोंट टेक मी राउंड द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के मुझे राउंड में मत ले जाओ, ठीक है। टेक हर टू राउंड द पार्क, उसे पार्क घुमाने ले जाओ, मतलब पार्क के चारों तरफ घुमाने ले जाओ उसको, कहीं एक जगह बैठना नहीं है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं खोपचे में दब के बैठ जाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में सिक्योरिटी गार्ड को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो डोंट टेक मी टू राउंड द पार्क, मुझे पार्क घुमाने ले जाओ, ठीक है। जो राउंड चारों अर्थ के, चारों ओर के अर्थ में हम राउंड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पे अराउंड के आसपास के अर्थ में। उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पे कोई बुक रखी थी और आपके बच्चे ने आके उस बुक को, या आपके छोटे भाई ने या आपके दोस्त ने उस बुक को टेबल के आसपास कहीं डाल दिया। मैं आपसे कहूँगा कि सर्च इट अराउंड द टेबल, टेबल के अराउंड ढूंढो इसे, ठीक है। अराउंड द सिटी, ठीक है, फाइंड आउट अराउंड द सिटी, ठीक है, सिटी के आसपास ढूंढो। अराउंड मतलब चारों ओर के अर्थ में, लेकिन अराउंड मतलब चक्कर की अवस्था में। देखिए गाना बजाना होने लगा है, ये धार्मिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन गलती उनकी नहीं है। एक्चुअली वो ना समझ लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि इतने चिल्ला चोंच मचा के पूजा पाठ नहीं की जाती। यह पूजा पाठ बड़े शांति से भी हो सकती है, लेकिन चूँकि इस लोगों को ईश्वर प्राप्त नहीं करना, लोगों को तो क्या है, दिखावा करना है, ये बात है, इसलिए ये सब समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन फिर भी लोग गलती हमारी ही कहेंगे, क्योंकि आप ही अपने घर को पैक बनाइए, कवर बनाइए, कांच ऐसा कवर्ड कर लीजिए, ऐसा कांच लगा के पैक कर लीजिए कि आपके घर में आवाज़ ना आ पाए। लेकिन ये सही बात है, जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो कोई कहीं से लाउड स्पीकर में चिल्ला रहा है, कोई कहीं से चिल्ला रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक धार्मिक प्रदूषण है जो फैला के रखा है पूरी दुनिया में, ठीक है। चलो ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए हम पढ़ते हैं आगे, क्योंकि डिस्टर्ब तो होता है, ठीक है। अराउंड के अर्थ में उसके बाद है टुवर्ड, टुवर्ड होता है के प्रति, टुवर्ड होता है की ओर, जैसे कि टुवर्ड यू, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट उत्तर दिशा में, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है। टुवर्ड जबलपुर, जबलपुर की ओर, जबलपुर की तरफ, ठीक है। इस टाइप से हम टुवर्ड कहते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू, जब किसी के पास जाना हो तो हम इसका टू का प्रयोग करेंगे, जैसे आई एम गोइंग टू माई ब्रदर, ठीक है, आई एम गोइंग टू माई मदर, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो टू के अर्थ में, ठीक है। थोड़ा सा और कर ले, क्योंकि शोर शराबा इतना ज़्यादा हो रहा है कि इस वीडियो में आवाज़ आएगी और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी अपन इस पढ़ाई को यहीं स्थगित करेंगे, बस 15 कर लेते हैं कम से कम, ठीक है, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। किसी चीज़ के ऊपर स्पर्श रहने पर ऑन का प्रयोग होता है, जैसे कि कीप दिस बुक ऑन द टेबल, ठीक है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, कैट टेबल पर बैठी हुई है। किसी चीज़ के ऊपर स्पर्श ना रहने पर अबव का प्रयोग करते हैं, जैसे फैन इज़ अबव योर हेड, फैन इज़ अबव योर हेड। जब कोई वस्तु आपके ऊपर हो परंतु आपको स्पर्श ना करे तो क्या बोलेंगे, अबव योर हेड। नंबर 14 है किसी चीज़ के ऊपर और गतिशील अवस्था में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओवर, जैसे कि द एरोप्लेन इज़ ओवर योर हेड, या एरोप्लेन इज़ हॉबरिंग ओवर योर हेड, एरोप्लेन आपके हेड के ऊपर हॉबरिंग कर रहा है, मंडरा रहा है, हॉबरिंग, ठीक है, ओवर योर हेड। के द्वारा के अर्थ में बाय, जैसे कि मैं कहूँ आई गो टू जबलपुर बाय बस, आई गो टू जबलपुर बाय ट्रेन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है तो बहुत काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके कारण पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ईश्वर प्राप्ति ये चिल्ला चौंच से नहीं होती है, ठीक है। किसी भी धर्म को यह अनुमति नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों की शांति भंग करें। थैंक यू वेरी मच।